बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। कल मैंने शाम को एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरी बहन शुभांगी दुबे को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी व्यूवर्स थे मेरे, सभी ने पूरा साथ दिया उसका। उसके चैनल को कई लोगों ने सब्सक्राइब किया। आज मैं बात करूँगी सफल और असफल व्यक्ति के नज़रिए के बारे में। आपकी अपनी सोच आपको जीवन में सफल और असफल बनाती है। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का राज। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कहीं न कहीं आपकी सोच का परिणाम मात्र ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी सोच से सब कुछ बदल सकता है। अगर आपकी सोच पर नियंत्रण है तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे हासिल कर सकते हैं। आपकी सफलता आपके सोच से प्रभावित होती है और यही जीवन में आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सही और ऊंचा रखें और मुश्किलों में भी अपनी सोच को नकारात्मक ना होने दें। किसी गांव में पानी की बहुत भारी समस्या थी। ग्रामीणों ने सभा करी समस्या के लिए दो दोस्तों रामलाल और श्यामलाल को चुना, जो अक्सर खाली रहा करते थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। ग्राम सभा में उन्हें कुछ दूरी से गुजरने वाली नदी से पानी भरकर गांव में पहुंचाने को कहा, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते। राम और श्यामलाल इस काम के लिए राजी हो गए। दोनों दोस्त दूर नदी से पानी का 20-20 मटका रोज भरकर लाते और एक मटके पानी के बदले में 2 रुपये लेते। ऐसा वो दिन में 2 बार करते, जिनसे उनकी आमदनी होने लग गई और उनके बेरोजगारी की समस्या के साथ गांव की पानी की समस्या भी समाप्त होने लगी। कुछ महीनों के बाद रामलाल ने सोचा कि आखिर वो दोनों दोस्त कब तक इस तरह से पानी लाते रहेंगे। एक दिन रामलाल ने श्यामलाल को कहा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम ये पानी के मटके नदी में भरकर लाते रहेंगे? आज हमारे हाथ पैर सही हैं। अगर हमें कल कुछ हो गया या हमसे में से कोई भी एक बीमार पड़ गया तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हम अपने घर वालों को कैसे पालेंगे? रामलाल की बात सुनकर श्यामलाल बोला, हाँ ये तो है, सोचने की ज़रूरत है। सब कुछ तो सही चल रहा है, हमारी अच्छी कमाई हो रही है। पता नहीं तुम्हारी सोच को क्या हो गया है। अगर हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो हो सकता है हमसे ये काम भी हाथ से निकल जाए। श्यामलाल की बात सुनकर रामलाल बोला, मैं अपनी ऐसी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो कुछ करना होगा। मैं ऐसे ही अपना सारा जीवन नहीं बिता सकता। इन सब के बाद रामलाल दूसरे दिन पानी ना लाने जाकर इसका उपाय सोचने लगा, जबकि श्यामलाल नदी में जाकर मटके भरकर लाने का काम अकेला करने लगा। एक दिन रामलाल नदी की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ हाथी नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तब श्यामलाल जी को हाथियों के सूंड को देखा तो उसे एक उपाय आया कि क्यों ना नदी के पानी को पाइप के द्वारा गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि हाथी सूंड से पानी पीता है तो वो एक प्रकार का पाइप ही है। अगर ऐसा हो गया तो गांव की पानी की सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। उसने पाइप लगाने का तरीका ढूंढकर इस काम को अकेला ही करने लगा। रामलाल के सामने 1000 मुसीबतें आई पर उसने हार नहीं मानी। कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत से उसने नदी से लेकर गांव तक एक पाइप लगाकर पानी गांव तक पहुंचा दिया। अब वह गांव में ही लोगों को 1 रुपये में 1 मटका पानी देने लगा। ऐसा करके रामलाल एक दिन में हजारों मटके पानी बेचने लगा। कुछ ही समय बाद वह अपने पूरे इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। श्यामलाल जो उसका दोस्त था, उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि रामलाल के सोचने के अलग तरीके ने उसे अमीर व्यक्ति के साथ भी सफल आदमी भी बना दिया था। जबकि दूसरी ओर श्यामलाल अपनी सोच के चलते बेरोजगार और असफल इंसान बन गया। उसे अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। तो इस कहानी के ज़रिए हमारा आपको यही बताने का प्रयास है कि हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन में हमें सफलता या असफलता देती है। आज के समय में अधिकतर लोगों की सोच छोटी होने या सही नहीं होने के कारण जब उनको निराशा मिलती है तो वे उससे समझौता कर लेते हैं। सोच के कारण ही
निराशाजनक जीवन के साथ और असफलता का डर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने का कोई निर्णय नहीं लेने देता। कभी भी पैसों के पीछे मत भागे, बल्कि अपने काम को बेहतर और बड़ी सोच के साथ बेहतर तरीके से करने का सोचिए। अगर आपका काम बढ़ने लगा तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सबके अंदर यही आदत डालना चाहती हूँ कि आप सब एक दूसरे की वीडियो पूरा देखा करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा, उनका भी वॉच टाइम पूरा होगा, आपका भी पूरा होगा। और यदि आप थोड़ा सा देखकर निकल जाते हो ना, तो एक प्रकार की तरंगे निकलती है जो अगले व्यक्ति के पास संकेत देती है कि उसने आपको कितना साथ दिया। देखो, हमारे अंदर के अंतरात्मा से ही अगले व्यक्ति की अंतरात्मा जुड़ी है। आत्मा का आत्मा से संबंध है, उसी से अगले व्यक्ति की नीयत का भी पता चल जाता है। इसलिए आप प्लीज़ अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखिए और सकारात्मक सोच के साथ ही एक दूसरे का सहयोग करें। यही आदत और भावना अपने मन में रखें। आप सपोर्ट करोगे तो अगला व्यक्ति भी ज़रूर आपको भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि यूट्यूब में एक दूसरे के सहयोग के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर, सबको व्यूअर चाहिए।